फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से रिलेटिंग एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है। उस न्यूज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस न्यूज़ का क्या असर पड़ने वाला है यस बैंक के स्टॉक पर। साथ में बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि यस बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है और इस वजह से वो घबरा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है कि जिस बैंक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है तो उसका क्या भविष्य होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके बार बार मुझसे भी पूछ रहे हैं कि सर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं उसके ऊपर आपको टोटली क्लियर बताने वाला हूं कि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग क्यों नहीं है और साथ में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और क्यों आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम बहुत ही शानदार हुआ है और साथ में इसकी प्राइस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो यस बैंक का स्टॉक आज 17.85 पर ओपन हुआ, फिर इसने 18.45 की हाई बनाई। ये सबसे बड़ी बात है, ये 18.5 तक चला गया ट्रेडिंग में और इसने जो लो बनाया था वो 17.80 का, यानी लो में शुरुआत की थी, फिर इसने बहुत शानदार बढ़त ली है और उसके बाद में जो क्लोजिंग आई है वो है 18.05 की, करीब 1.12% अप पर क्लोजिंग है। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत दिन के बाद ये 18 रुपीज़ के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, जिससे अब लग रहा है कि इसमें अब तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि अब जो माहौल बनने वाला है वो तेज़ी का बनने वाला है और उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आगे आपको इस न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा। अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा बढ़ा है, काफ़ी पिछले दिनों से आज वॉल्यूम ज़्यादा था। बीएससी में 2,56,77,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 1,05,61,000 का डिलीवरी बेस काम हुआ है और परसेंटेज की बात करेंगे तो 41.13% डिलीवरी बेस काम हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, डिलीवरी बेस कामकाज अच्छा हो रहा है, परसेंटेज भी बढ़े हुए हैं। और अगर बात करेंगे एनएससी की तो 14,60,80,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 5,52,30,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.81%। वॉल्यूम के मामले में आज 3 नंबर पे था। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, यस बैंक ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर रिजल्ट के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन कर लिया है और सेबी द्वारा जो लगाया गया नियम है, सेबी के द्वारा लगाया गया नियम प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग 2015 और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो भी यस बैंक से रिलेटिंग जो भी मेंबर है, जो उनके एम्प्लॉयज़ है, जो उनका स्टाफ है, जिसकी गतिविधियां बैंक्स में सम्मिलित है और जो यस बैंक की सब्सिडरीज को कंपनियां हैं, उनके जो स्टाफ है वो सब के लिए अब ट्रेडिंग की जो खिड़की है वो बंद हो जाएगी। यानी 1 जनवरी 2021 यानी आज से उनके लिए ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेबी के द्वारा 2015 में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक लॉ बनाया गया था, जिसके तहत पहले ये होता था कि कई बार जो अंदर से जो रिजल्ट बनता था उस रिजल्ट को अगर पॉजिटिव होता था उसका गलत फ़ायदा उठा लेते थे, उसकी इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी। और उस इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने 2015 में एक लॉ बनाया था इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए और उस लॉ के तहत अब आज से यस बैंक के अंदर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, उनके स्टाफ के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। और जो यस बैंक की सब्सिडीज कंपनी है और उनसे जो रिलेटिंग जो पर्सन है वो सब अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे यस बैंक है, जब तक कि क्वार्टर 3 की रिजल्ट की जो डेट डिक्लेयर होगी उसके 2 दिन बाद तक वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोनों एक्सचेंज को जानकारी यस बैंक की तरफ से दे दी गई है। उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया है रिजल्ट की और साथ में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम कर देंगे, आपको इसकी डेट की जानकारी भी दे देंगे। तो इस तरह से जो भी सामने बात निकल के आ गई, यस बैंक ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट के लिए तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आ सकता है। तो जैसी संभावना दिख रही है कि हो सकता है जनवरी में ही यस बैंक का रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट जैसा वातावरण लग रहा है पॉजिटिव आने की संभावना है। पिछली बार से अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि यस बैंक के कामकाज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यस बैंक ने लगातार अपने कामकाज को भी बहुत फैलाया है। क्वार्टर 2 के अंदर जो था कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 बेटर था, पर अब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 का रिजल्ट और बेटर आएगा क्योंकि लगभग सारे लॉकडाउन के जो भी रिस्ट्रिक्शन एरिया के ऊपर जो लगे हुए थे वो हट गए थे और पूरी तरह से सुचारू रूप से एक्टिविटी चालू हो गई थी। तो इसकी वजह से क्वार्टर 3 के रिजल्ट में पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और जैसे ही अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में प्राइस में भी बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यस बैंक के स्टॉक में आप बने रहे और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। बहुत सारे लोगों के मन में घबराहट है और वो लगातार कमेंट करके कहते सर यस बैंक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड, मैं आपसे आज क्लियरली बोलना चाहता हूँ,
यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर थे और उन्होंने बैंक में बहुत बड़ा घोटाला किया था। और उसके बाद में जब उनका घोटाला पकड़ा गया तो आरबीआई ने बैंक के ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया था और फिर मार्च महीने में बैंक की जो बागडोर थी वो पूरी तरह से एसबीआई के हाथ में दे दी थी। और उसके बाद में राणा कपूर का पूरा जो एसेट्स थे उसको भी जब्त कर लिया था। जो उनकी हिस्सेदारी, उनके एसेट थे, वो सारी आरबीआई ने जब्त कर ली थी। और इस वजह से राणा कपूर के पास कुछ नहीं बचा। तो जो उनकी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के कब्जे में आ चुकी है, इसलिए वहाँ पर प्रमोटर के हिस्से में शून्य बता रहा है। वहाँ पे आपको होल्डिंग कोई देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पूरी की पूरी जो होल्डिंग थी वो एसेट वो जब्त कर लिया गया है आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा। यस बैंक के अंदर सबसे बड़ी होल्डिंग एसबीआई की है और साथ में दूसरे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के है करीब 50% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो आप एक तरह से देख लो, एसबीआई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बैंक है और एसबीआई के अंडर में यस बैंक चल रही है। तो आप ये समझ लो एक तरह से सरकार के अंडर में ही ये यस बैंक चल रही है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से सरकार की नज़रों में यस बैंक का कामकाज चल रहा है। तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे जरा हम इसके पैटर्न को चेक करते हैं शेयर होल्डिंग के, ताकि आपका भी जो मन में थोड़ा बहुत वहम है वो भी निकल जाए। फ्रेंड्स, 48.90% की इसमें जो हिस्सेदारी है वो है एसबीआई की और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जिसमें एलआईसी भी है और बहुत सारी दूसरी बैंकें हैं। और वो लगभग सब लॉक इन पीरियड में है, क्योंकि उन्होंने पहले हिस्सेदारी लेके रखी थी तो वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में है और अब वो फिलहाल अपनी हिस्सेदारी बेच भी नहीं सकते। और एसबीआई ने तो एज ए प्रमोटर है उसमें, एक प्रकार से आपको उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है एसबीआई की। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो फ्रेंड आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। एफआईआई ने लगातार अपनी हिस्सेदारी यस बैंक में बढ़ाई है। अगर आप क्वार्टर 1 की बात करोगे तो एफआईआई के पास सिर्फ 1.66% हिस्सेदारी थी यस बैंक के अंदर, लेकिन उसको बढ़ा के उन्होंने 11.16% तक ले आए वो अपनी हिस्सेदारी को। यानी एफआईआई लगातार खरीदारी करी है यस बैंक के अंदर। तो इसमें आप सोच लो, सबसे ज़्यादा जो बाजार के जानकार है, धुरंधर खिलाड़ी है, वो है एफआईआई। एफआईआई ऐसी जगह पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है कम समय में। तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 1% से 11% पर लेकर आए। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि यस बैंक में ज़्यादा तेजी बनने वाली है और इसीलिए एफआईआई अपना इन्वेस्टमेंट यस बैंक के अंदर कर रही है। तो ये होल्डिंग एफआईआई की बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बना रहेगा यस बैंक में, यस बैंक के शेयर को कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर पब्लिक की इसकी होल्डिंग देखेंगे तो परसेंटेज 39.06% है, यानी करीब 40% ही पब्लिक के पास है इसकी होल्डिंग। और जो भी निर्णय है एसबीआई की तरफ से लिए जा रहे हैं और आपको पता ही है लगातार निर्णय भी बहुत ही शानदार लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी उनको लगता है कहीं पे कोई कमी है तो उसको तुरंत दुरुस्त करने की काबिलियत है प्रशांत कुमार के अंदर, और इसीलिए लगातार वो अच्छे निर्णय ले रहे हैं और जो बैंक के सेहत के लिए अच्छे हैं। तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।